अरे डार्लिंग, क्या ये राज? हमरा से और तनिक सा भी नहीं रह जा रहा है। चलो इसी वक्त हम सैन कक्ष के अंदर चलती है। चलो मैं राजा हाय हाय ओ मेरी चलती जवानी तड़पे दरवाजा क्यों बंद है? हम दोनों भाई अंदर आ रहे हैं। मेरे बेटे भाई खान, अरे राजमलिका, ये तो बड़ा गजब हो गया। गड़बड़ हो गया। अरे दोनों कुंवर महल के दरवाजे पर आ चुके हैं। एक काम करें, आप यहीं पे छुप अरे जाइए, वाह। मैं समझ लूंगी। अरे अब कुछ करो नहीं तो हम लोग बेमौत हो जाएंगे। कसम हमारे जवानी की सब थाम लोगी, आप छुप जाइए कहीं। ठीक है। अरे बिटुआ राम और श्याम, अरे बेटा काली सी आ गई। अरे मेरी मुन्नी माँ, माँ तुम्हारे आराम कक्ष में ये कौन था? ये हाँ माँ। अरे ये अपने राज दरबार के महामंत्री जी हैं। महामंत्री जी? हाँ श्याम बेटा, ये आराम कक्ष में तुम्हारी क्या करने आए? क्या थे ना बेटा, जो मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई थी, मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई थी और मैंने नौकरों से बोला कि जाओ कोई वर्कर को ले बुला के। उन्होंने किसी को नहीं पाया, मंत्री जी को लाइट ठीक करने के लिए मेरे कमरे में लेके आ गए। और जैसे उन्होंने मेरे कमरे की लाइट ठीक किया, मैंने बोला आप जाइए, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाइए लाइट ठीक। आप तो जानती है कि आपके इस आराम कक्ष में या तो आपके बच्चे या तो सिर्फ पिताजी आ सकते हैं। कोई बात नहीं माँ। अरे बेटा, ए बउआ, ए बउआ, अरे बेटा, ए माँ, काले माँ हाँ को लेकिन ये सब बात छोड़िए माँ, लेकिन हम भैया राम आपसे कुछ कहना चाहते हैं माँ। अरे माता जी के चरणों में माँ, माता जी के चरणों में मैं गुलाबी
मुन्ने कॉलेज से आए हो? अरे देखो सब पसीना पसीना गर्मी में आए हो, पैदल चल के आए हो क्या? अरे भैया भूखे होंगे आप लोग। अरे बेटी भूख लगी है ना, एक काम करें आप चले तब तक हाथ वाथ धोए, मैं खाना लेके आ रही हूँ। हाँ चाहिए 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 मेरे मुन्ने। ओए ये तो गड़बड़ हो गया। ये दोनों बच्चों ने मुझको मंत्री जी के साथ मेरे साइन कक्ष में देख लिया। अगर ये महाराज से शिकायत कर देंगे तब तो मेरी गड़बड़ी हो जाएगी। अब मैं मंत्री जी को बुलाती हूँ और कोई तरकीब डालती हूँ। ओए राजा कहाँ बउआ? कहाँ बउआ? ए हो राजा गड़बड़ी गड़बड़। अरे क्या हुआ डार्लिंग? आप देखा नहीं? अरे वो दोनों बच्चे तुमको मेरे साइन कक्ष में देख लिए। ओह माय गॉड डार्लिंग, अब कोई ऐसा तिरिया चरित्र का जाल बिछाओ और अपने जाल में उन दोनों सपोलों को फंसा लो, जिससे कि हम उन दोनों कुत्तों को मौत के घाट। इसका मतलब मुझे कोई तिरिया जाल दिखाना है। आओ अरे तिरिया चरित्र दैवो न जानम, ऐसा तिरिया जाल फैलाऊंगी, ऐसा तिरिया जाल फैलाऊंगी तो सब हमारे जमाने की दोनों राजकुमार को रास्ते से लगा। ठीक है प्रिय, मैं चल रहा हूँ और तुम फौरन एक का जाल बिछा दो। अरे जमाने की रियल कहीं हाय हाय, जवानी की रियल कहीं छूट न जाए, जवानी की रियल कहीं छूट न जाए, जवानी तेरा कनेक्शन टिकट तेरा मेरा, कनेक्शन टिकट तेरा मेरा, कनेक्शन हम दोनों का छूट न जाए। बगावत करने वाले राम और श्याम तुम दोनों का सीना फाड़ डालूंगा। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जमाने की महारानी कामनी मेरा नाम। आओ बेटा राम और श्याम बउआ, आओ भोजन तैयार है। बहुत भूख लगी, तुम एकदम से भूखी है। और जोर भूख लगी है माँ। अरे गर्मी में क्या पहन रखे हो? गर्मी में इसी तरह रहते हो, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है। ये तो बात है माँ। तो और ये क्या माला गले में दाना पड़ जाएगा, माला वाला ए माँ, बेटे अच्छे बेटे समझदार इसे उतार दो मेरे माल, इसको ऐसे भैया राम। ए भैया राम, क्या बात? अपनी माँ देखो कितनी अच्छी है। हाँ हम अच्छी तो हूँ बेटा, ये सब अगर लग जाए कहीं भागने दौड़ने में तो सही कह रहे हो माँ। हाँ? देखो अच्छे बच्चे ये सब लेके नहीं चलते हैं। हाँ माँ, तुम्हारी माँ सब नहीं शिक्षा देती थी ना, अब मैं आ गई हूँ सब ठीक कर लूंगी। ए माँ, नहीं तो माँ गुजर गई हमारी। हाँ ये तो है ना, बहुत अफसोस की बात है। खैर कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ सब समझ लूंगी। हाँ इसीलिए तो भोजन करोगे जूते पहन के? ओहो पूरा माथा चकरा गया है क्या? इस राज दरबार के नौकर होकर कुछ बताते नहीं थी क्या तुम्हें? तुम्हारे पिताश्री भी तुमको नहीं समझाते थे लगता है। भोजन करोगे? आप उतार दे माँ। आज अच्छा अच्छा भोजन पका के लाई हूँ। क्या क्या लाई हो माँ? बताओ। हाँ माँ बताओ बताओ माँ। देखो जैसे कि दही बड़ा है, दही ये तो हमारा भाई राम। चाउमीन है, पानी पूरी है, और बताऊं
सलाद खाओगे? और बताओ, और क्या माँ? पूरी है, सब्जी है, पोख्ता की सब्जी है, पोख्ता की सब्जी है, और वो क्या है ना, क्या बोल वो, और जानते बर्गर खाओगे? नहीं माँ, ऊंचा ऊंचा है। हाँ माँ खाओगे? हाँ। और खीर भी बना के लाई हूँ। माँ खीर तो हमारा भाई राम खाता है। पसंद है बहुत ज्यादा माँ। खाओ ना, फिर खाओ ना, खाओ ना, भोजन कहाँ है? तुम्हारे सामने, कहाँ है? तुम्हारे सामने तो है। अरे माँ, तुम कैसी बात की भैया राम? कहाँ भोजन? नहीं खाओगे? मुझको लगता है भूख नहीं लगी है। खाओ ना बच्चा। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये दोनों कह रहे थे कौन सी मेरी सगी माँ हो। माँ, स्वामी जी कमरे में अकेली पाके, कमरे में अकेली पाके अरे दोनों जैसे शेर जुट गए। राजमाता ने मुड़ फिराई ना रो। हे पिताजी खता कुछ नहीं है मेरी, मुझे इल्जाम झूठा लगाया गया। मैं हुई तो चुनौती को फंसाया गया। महारानी कामनी, मेरे बेटे राम और श्याम ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते। स्वामी जी आपको विश्वास नहीं है? अगर मैं झूठ बोलती हूँ, हे भगवान
माँ इससे तो मर जाओ माँ। हम दोनों भाई से कौन सा गलत कार्य किया है माँ? इतनी समय मना कर रही थी कि बेटा श्याम ये क्या कर रहे हो, तो क्या करे माँ? आप मेरी सगी माँ नहीं है, आप भी जवान और मैं भी जवान। और स्वामी जी ये दोनों क्या कह रहे थे, ये दोनों क्या कह रहे थे स्वामी जी? कह रहे थे आओ, अब मुझे तो बताने में शर्म आती है। ये कह रहे थे आओ मेरी पिताजी हम दोनों भाई ऐसा गलत कार्य नहीं किए पिताजी। पिताजी अरे निकला गद्दार पिताजी ये तेरी कौन है? आप खाम खा परेशान हो माँ। ये झूठा मुझको फंसाया गया। हम दोनों भाई ऐसा गलत कार्य नहीं किए पिताजी। मेरी बात को मानो पिताजी। पिताजी कुछ समझ में, कुछ समझ में, कुछ समझ स्वामी जी तुम्हें यकीन नहीं होता, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी हूँ। स्वामी जी तुम्हें यकीन नहीं होता, मुझे सच्चाई बताऊंगी, तुम्हें विश्वास नहीं होता। सबूत चाहिए? हाँ सबूत चाहिए। क्या सबूत है? इन बच्चों ने पहले माइक ठीक करो तो सबूत चाहिए। मैं सबूत देती हूँ स्वामी जी। ये माइक ठीक करो, नहीं ना तकिया। आपके दोनों बच्चे कॉलेज से आए और इन दोनों शमशीरों को निकाल के बाहर कर। पहली सबूत और दूसरी सबूत अपने गलों से माला उतार दिया। और तीसरी सबूत
ये देखो दोनों अपने अपने कपड़े उतार दिए। जब कपड़े उतारने लगे तभी मुझको खतरा महसूस हुआ। ये देखिए स्वामी जी, जूते भी उतार दिए। एकदम निर्दयी होके मेरे साथ ऐसा कुछ करना चाहे, मैं तो बर्बाद हो गई। राम और श्याम, पिताजी तुम महारानी के आराम कक्ष में किस लिए आए? पिताजी हम दोनों भाई कॉलेज से आए और भूखे थे। हमने सोचा माँ के पास चलकर भोजन करेंगे। पिताजी सच्चाई क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हम दोनों भाई राम और श्याम जब यहाँ आए क्या देखते हैं कि माँ के शयन कक्ष का गेट बंद था। हमने बाहर से आवाज लगाया और माँ ने कुछ उसका जवाब ही नहीं दिया। हम दोनों भाई अंदर आए। आते ही क्या देखते हैं कि अपने ही दरबार का मंत्री बलराज सिंह और माँ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मैंने जब पूछा तो माँ ने कहा कि बेटा मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई थी और मंत्री जी उस लाइट को ठीक करने आए थे। मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मेरी बातों का विश्वास न हो तो श्याम से पूछ लो पिताजी। हाँ पिताजी, आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पिताजी। सिपाही जाओ, महामंत्री बलराज सिंह को बुला कर लाओ। जाओ। चुप रहो महारानी जी। महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, महारानी जी के श्याम कक्ष में क्या रंगरलिया बना रहे थे? ओह माय गॉड, हुजूर ये आप क्या कह रहे हो? मैं और राजमाता के सैन्य कक्ष में? अरे हुजूर, मैं तो सुबह का निकला, रियासत की तरफ से अभी अभी वापस आ रहा हूँ और मैं कब और क्या करने राजमाता कक्ष में गया था? क्यों श्याम? बेटा राम, महामंत्री बलराज सिंह कह रहा है कि हम रियासत की तरफ थे। पिताजी मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी ही आंखों से देखा कि मंत्री जी और माँ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जब हम दोनों भाइयों को देखा तो मंत्री जी माँ के कमरे के पिछले दरवाजे से भाग के। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ हुजूर! अरे मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं सुबह का निकला, अभी अभी रियासत की तरफ से वापस आ रहा हूँ और इतना बड़ा झूठ! अगर मेरी आप बात ना माने तो महाबली से पूछ लो। महाबली भी मेरे साथ रियासत की तरफ गया। चाचा जी आराम का तो आप भगे थे चाचा जी, आपको नहीं। अरे बेटा मैं तो अभी अभी रियासत की तरफ से आ रहा हूँ। मैं कब और क्या करने गया था? महाबली तो हमारी माँ झूठ बोल रही है। चाचा जी मैंने सोचा कि हमारी माँ झूठ बोल रही, लेकिन आप ही झूठ। महाराज, आज इन दोनों कुंवर को क्या हो गया है? ये झूठ बोलकर मुझ जैसे परोपकारी इंसान को दोषी बना रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो महाबली से पूछ लो, ये भी मेरे साथ रियासत की तरफ। ओए, आगे बढ़। तू महामंत्री बलराज सिंह के साथ था? सही बताओ महाराज, जौन बताओ सहन बताओ। और वैसे झूठ के सिवा हम कुछ बोलता नहीं। सिपाही अगर झूठ बोला तो फांसी आज तेरी होगी। हाँ हाँ, सच के सिवा सिर्फ बात दौलत आए रहे ना, वही आए तही दिमाग दहशत में आए। महाराज हम एक गीता के कसम खाए कही था है। इस साले गीता की। हाँ हाँ हाँ, गीता का। अबे साले गीता कसम। हाँ गीता के।
महाराज अबे साले इधर देख महाराज के वही कह तो देख पिता। अबे सच सच बोल, नहीं फांसी तेरी आज होगी। नहीं महाराज सहन बताओ भाई। अबे इधर चितो ना। महाराज हम हो लम्बादार रियासत की तरफ घूम रहे थे, घूम कर अब उतरे हैं। श्याम, राम, ये तुम्हारी कौन है? ये तुम्हारी माँ है, और माँ के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हुए तुझे शर्म नहीं आती हरामजादे? हुजूर इतना बड़ा घिनौना काम इन दोनों ने किया। काशी अगर हमारे बेटे होते तो अब तक तो इन दोनों को हम धड़ से सर अलग कर देता। ऐसा लोग नहीं। सिपाही, सेनापति सत्यजीत सिंह को बुलाया जाए, और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। उसे फोन करके बुलाओ कि आपको महाराज याद कर रहे हैं राजमहल में। हुजूर ये सब उसी के परवरिश का नतीजा है। रुक जाओ, सेनापति का आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी, सब जाहिर कहते हैं। 9559418220 क्रीम बिस्कुट। हेलो हेलो, रतनगढ़ सीमा सरहद से सेनापति सत्यजीत सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर मैं मिस्टर रामबली राज दरबार से बोल रहा हूँ। सिपाही हाँ सर। रामबली, आखिर बात क्या है? किस लिए सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? साहब जितनी जल्दी हो सके अपने सीमा को सीज कर दो, अपने सैनिकों को अलर्ट कर दो। जितनी जल्दी हो सके आप राजमहल में पहुंचिए। महाराज आपका बेसब्री के साथ राजमहल में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों, बात क्या है सिपाही रामबली? अब ये बात नहीं, आने पे आप समझ जाएंगे। ठीक सिपाही, अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर अपने सैनिकों को अलर्ट करके तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा रतनगढ़ भरी राजमहल पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू। ओके सर। महल में और कैसे गिरे देख ऐसी दशा बात क्या है? सेनापति सत्यजीत सिंह जानना चाहता है ये तुम्हारी परवरिश का नतीजा है जो राम और श्याम महारानी कामनी के कमरे में आकर इन दोनों ने दुष्कर्म करने की कोशिश किया है। ये तुम्हारी
परवरिश का नतीजा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या आज हमारे मालूम है कुंवर राम और श्याम महाराज जी के कसम कचबिया के उनकी अस्मत के साथ खेलना चाहा? नहीं महाराज, सूर पूरा के पश्चिम में उदय हो सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है, लेकिन अगर कोई कहते कि कुंवर राम और श्याम ने किसी भी लड़की की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, यह असंभव है महाराज, असंभव है। अपनी राजमाता को वचन दिया था कि हम अपनी दूसरी शादी नहीं करेंगे, और आपने दूसरी शादी करके अपने दोनों जिगर के टुकड़ों की बर्बादी के दिन ला दिए महाराज, बर्बादी के दिन ला दिए। जिस रतनगढ़ राज्य की बहन बेटियां रक्षाबंधन के दिन अपने दोनों भाई राम और श्याम का इंतजार करती हैं फूलों का थाल सजाकर कि मेरे भाई आएंगे और मैं उनकी सूनी कलाइयों में राखी बांधूंगी, और आज वही राजमाता की अजमत का लुटेरा ऐसा नहीं हो सकता महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी उसी तरह बदलाने लगा। सत्यजीत सिंह वास्तविक में अपने बचनों को तोड़ा है, और वो भी अपने सुख चैन के लिए नहीं। मैंने शादी किया है तो इन दोनों हरामखोरों राजकुमारों के लिए कि इनकी परवरिश अच्छी ढंग से हो जाएगी। महारानी कामनी, मैंने तुम्हें पूरा अधिकार दे चुका हूं, लेकिन एक बात को ध्यान रहे कि मेरे बेटे राम और श्याम की जिंदगी को बख्श देना। हमारे सीने में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, हराम आराम कच चल रहे हैं। राजमाता आखिर बात क्या है? जो कलंक का टीका आपने इन बच्चों पर लगाया है, मैं जानता हूं कि ऐसा हरगिज नहीं ये दोनों कर सकते। आखिर बात क्या है राजमाता? अरे वाह, सेनापति सत्यजीत सिंह, क्या वफादारी का सिला दिखाया है? ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। जैसी शिक्षा दिया वैसे दोनों ने किया। राजमाता, ये बच्चों को सेनापति सत्यजीत सिंह ने परवरिश दिया है, और इनके रगों में शाही खून है, जो इतना गंदा नहीं हो सकता है राजमाता, इतना गंदा नहीं हो सकता है। सेनापति सत्यजीत सिंह, ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश नहीं, क्योंकि यहाँ पे हुक्म चलता है तो महारानी कामनी का। अरे अग्नि का वो 16 हूँ, अग्नि का वो 16 हूँ, पर मैं प्रलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले सत्यजीत सिंह सीना फाड़ डालूंगी। आप सम्राट की अर्धांगिनी है, और इसीलिए सेनापति सत्यजीत सिंह शांत है। अन्यथा ये सेनापति सत्यजीत सिंह जिस राजकुमार और सम्राट के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, तो इस रतनगढ़ राज के दुश्मनों को इस दुनिया से भी मिटा सकता है राजमाता। सेनापति सत्यजीत सिंह, अगर मैं चाहूँ तो इस राज्य से तुम्हें बाहर कर सकती हूँ। तुम क्या मुझे बाहर करोगी राजमाता? ये सेनापति सत्यजीत सिंह आपकी इस नौकरी को थूकता है। ये रही आपकी सती और रामबली, और मैं आज के बाद इस रतनगढ़ राज्य में दरबारी डाल दो सेनापति। और मेरी एक बात सुनो दरबारी, डाल दो इसे कैद खाने में। आज के बाद न इसे खाना देना और न पानी देना। राजमाता, मैंने अपने हाथ डाल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी, और अगर फिर भी आपने मुझे अगर सलाखों के अंदर डलवा दिया तो कोई भी सलाखें सेनापति सत्यजीत सिंह को रोक नहीं पाएंगी राजमाता, रोक नहीं पाएंगी। दरबारी ले जाइए, अगर तुमने खाना और पानी दिया तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। रतनगढ़ रियासत के लोगों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई ना तो कसम हमारी जवानी की यही दशा बनाऊंगी। ले जाओ। गोकुल में रहना है तो सिर्फ राधे राधे कहना है। चलिए सेनापति, Get out!
राजमलिका, कहो राजा। जैसा कि मैंने तुमको बोला है फौरन अपना वादा पूरा करो। हम चलकर कमरे के अंदर तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो राजा। अरे वादा रहा, वादा रहा। हाँ बेटवा, ये सब तुम्हारी अम्मा सब तुम्हारे पापा है। अरे वादा रहा, वादा रहा, वादा रहा राजा, वादा रहा। मिलूंगी राधे, मिलूंगी रात 12 बजे। क्यों महाराज? अरे वो बुढ़ाऊ लाए थे, कह रहे थे ना कि मैं तुम्हें सुख शांति के लिए नहीं लाया, मैं तुमसे अपनी हाविस मिटाने के लिए नहीं लाया, मैं उनकी शकल देखने आई थी यहाँ। वो बोल रहे थे ना कि दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए आई हूँ, लेके आया हूँ, मैं तुम्हारी परवरिश करने के लिए आई हूँ। खा खा के भैंसा हो रहे हो, मैं परवरिश करने के लिए आई हूँ। थोड़ा सा तो खाता हूँ माँ, खाने पे क्यों जाती हो? थोड़ा खाते हो, आज तुम्हें बहुत खिला दूंगी। हम दोनों भाई ऐसा आप मेरी बात सुनो राम और श्याम। कौन सी बात है माँ? सुनो। राम और श्याम, अब यहाँ पे तुम्हारा ठिकाना नहीं है, और मेरे घर में तेरा नहीं है। महल से, महल है हमारा, निकल जा यहाँ से हराम। निकल जा यहाँ से, और महल है हमारा, यही इस महल में है तेरा। काट डालूंगी, अगर ऐसा कुछ ना की ना तो कसम हमारे जमाने की वो हालत बना दूंगी, वो हालत बना दूंगी, न गली के रहोगे न घाट के। हम दोनों भाई ऐसा कौन सा गलत कार्य किया है माँ? अरे तू कहाँ से बना के लाई बिटवा? कौन से? क्या पूछ रहे, क्या पूछ रहे? इससे अच्छा तो हम दोनों भाई राम और श्याम को मार दो। और राम इच्छा दी। आप ये चाहती है कि हम दोनों भाई यहाँ से चले जाए, तो सुनो माँ, मैया मैं आपसे, मैया मैं आपसे दूर चला जाऊंगा।
हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पर मैं पराय गुजारूंगी। और बगावत करने वाले राम और श्याम, अगर तुम दोनों का सीना ना फाट डाली तो समझ लो कसम हमार जवानी की, बर्बाद करके ना रहती तो मेरा नाम महारानी कामी। दरबारी रामबली, यहाँ हरामखोर। एक नागन वो होती है, अरे एक नागन वो होती है जो डसती है तो पानी पिलाया जाए तो लोग जीवित हो जाते हैं। और मैं वो नागन हूं ना, ऐसा डसूंगी ना कि नीचे से के ऊपर तक काला उंगला हो जाओगी। राजमाता, ये बड़े बड़े लड़का हो के बताओ इनका का कीन जाए। सबसे पहले इनके बदन पे एक भी कपड़े नहीं रहने चाहिए। अगर इनके बदन पे एक भी वस्त्र रहा तो कसम हमारे जमाने की तुमको बर्बाद करके रख दूं। बेटा, लगा तो नहीं? कितनी अच्छी माँ हूँ। पकड़ के रोवे ललना हजारी, पई भूखा जाना बबुआ के मारी, बबुआ पकड़ के रोवे। बबुआ पकड़ के रोवे ललना हजारी, पई भूखा जाना बबुआ के मारी। माही के जिया के तू लारी चवन ले ले, मैं भाई मोरे सुन गई। माही के जिया के लारी चवन ले ले, मैं भाई मोरे सुन गई रे, मैं भाई मोरे सुन गई रे। जलवा के भीख मांगी जलवा के भीख मांगी बन के दुखियारी, पई भूखा जाना कावन बबुआ के माही के जिया के तू लारी चवन दे ले, मैं भाई मोरे सुन गई रे। माही के जिया के तू लारी चवन दे ले, मैं भाई मोरे सुन गई रे। भीख मांगी चले माँ के भीख मांगी बन के दुखियारी, पई भूखा जाना कावन
ऐसे हाल बना दूंगी ना, ऐसे हाल बना दूंगी राम और श्याम तुम्हारा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। याद रखो कि माँ चाहिए तो कैसी, कामिनी जैसी। मेरा नाम है कामिनी महारानी। अगर ऐसा कुछ न की ना, अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमार जवानी की। अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो बर्बाद करके रख दूंगी। अरे हे बुढ़ाऊ, आंखें नहीं दिखाओ, नहीं आंखी नहीं खुलवा ले पे, माँ समझ लो। तुम तो महारानी कामनी हो, हाँ लेकिन अब महारानी कमीनी हो। कमीनी नहीं कामनी। और सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। आज के बाद तुम दोनों राम और श्याम इस रतनगढ़ राज में दिखाना नहीं। अगर इस रतनगढ़ राज में दिखाई पड़ गए तो कसम हमार जवानी की, नीचे से लेके ऊपर तक खुरच के बदन की चमड़ी। अरे काहे करतारी इतना अत्याचार माई, काहे करतारी इतना अत्याचार माई। हमका मालूम होगा, का मालूम होगा, हमका मालूम होगा, क्या होगा रे मालूम। हमका मालूम होगा तू पक्की छिना। मालूम होगा तू पक्की छिना। राम लखन दादा 25-25 रुपया लड़कन का दे रहे हैं। क्या राम लखन दादा भटपुरवा निवासी करे इतना ज्यादा हड़प्पन न दिखाओ गांव घर में नहीं सुबह। अरे किसी ने अगर इनकी दोनों की हमदर्दी कोशिश करने की ना, अगर किसी ने इनकी हमदर्दी करने की कोशिश की तो कसम हमार जवानी की है बुढ़ाऊ बर्बाद कर दूंगी। महारानी राम लखन दादा 25-25 रुपया दे रहे हैं। पता क्या पता तो वो मार मारी ने घर किसी ने गोली चढ़ते सुन ले माई बाप के संग जब गोली चढ़ते सुन ले माई बाप के संग जब हमका मालूम होगा, हमका मालूम होगा, हमका मालूम होगा पक्की छिना।
मेरी बात सुनो, इन दोनों को इस रतनगढ़ रियासत से बाहर कर दो। और सुन ले मेरी बात, आज के बाद तुम्हें कसम दे रही हूँ, इस रतनगढ़ राज का अगर खाना खाया तुम दोनों भाइयों ने तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया। सुन रहे हो मेरी बात? अगर इस रतनगढ़, कान को खोल से सुन लो, नहीं कसम हमारे जमाने की बर्बाद कर दूंगी। अगर इस रतनगढ़ राज का खाना खाया तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया, और इस रतनगढ़ रियासत का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई माँ का खून पिया। निकल जाओ यहाँ से। अगर अपनी माँ की खून की जरा भी परवाह होगी तो पानी। अरे किसी ने आवाज निकाला ना तो कसम हमारे जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। क्या? आओ रामबली, अब राम और श्याम की कहानी खत्म। अब चलती हूँ, आगे देखा जाएगा। का करियो भाई सहाल आ जाइयो। वो मेरे पति है पागल। वो सबको दुश्मन, वो सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन। रामरी कपड़े लेके यहाँ से निकल जाओ। सोनल आगे हैं बड़ी प्रहरी से, ये 20 रुपया बेचारे इनाम दे रहे, वही लड़कवन का देते रहे, लेकिन है के मारे दैना पो भाई चलिए यार रास्ता बेरस्ता मिले दे बेचारे का 50 रुपया देते रहे। राम लखन दादा दिए रहे, भटपुरवा को वो छोड़ ली। अब रास्ता में जा रहे जाए मिल रहे तो दे दिया। देखो इन तरम के मेहरवन का भैया जो सोच समझ के ब्याह कर जाए भाई, कहीं सोच समझ के ब्याह कर जाए। लड़कन का मार के घर से निकलवा दी और कहेस कि जाओ अगर हिया का खाना खाओ तो 7 गऊ का मांस खाओ, अगर हिया रात के पानी पियो तो भाई मरी माँ का खून पियो। अभी ये कपड़न का का करी एक जा रहे फूक जा रहे जाए फूक दिए। अब राज माता देखो का कर रही हैं, भगवान जाने चल रहे हैं, देखो आगे का हो रहा है।